बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं सहाना जुलूस वाक़ये के बाकी हिस्से की, जो इस तरह है। मजबूर होकर आप सवारी पर बैठे ही रहे। हजरत साद ने ऊँटनी की नकेल पकड़ी और आगे चलना चाहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए यसरब के हाकिम, मैं यह गवारा नहीं कर सकता कि आप मेरी ऊँटनी की नकेल पकड़कर चलें। इससे डर है कि कहीं मेरे दिल में घमंड पैदा हो, मैं वही हूँ जो पहले था। हजरत साद ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अपने को वह न समझे जो मक्के वालों ने समझने पर मजबूर किया। यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके ऊँट की नकेल पकड़ पाए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद, यह मेरी तमन्ना है कि तुम अपने ऊँट पर सवार होकर मेरे साथ चलो। हजरत साद ने कहा, इसमें भी मेरी सआदत है। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की तामील करूँगा। हजरत साद भी ऊँट पर सवार हो गए। अब आपकी सवारी बढ़ी। मुसलमान नारे लगाते हुए साथ चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गोया अब जुलूस के साथ चली। जुलूस यसरब में दाखिल हुआ। जो मर्द या औरतें यसरब में रह रहे थे, उनमें से कुछ तो रास्तों के किनारे पर खड़े होकर कुछ मकानों की छतों पर चढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का शानदार नज़ारा करने लगे। अगरचे यह दोपहर का वक्त था, धूप में तेजी थी, गर्म हवा के झोंके चलने शुरू हो गए थे, लोगों को पसीने आने लगे थे, पर वे इतने जोश में थे कि उनमें से किसी को भी गर्मी की परवाह न थी। सब बड़े इत्मीनान से जुलूस में चल रहे थे। जिस वक्त यह जुलूस मोहल्ला बनु सालिम में पहुंचा तो नमाज का वक्त आ गया। चूँकि आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज जोहर के वक्त में पढ़ी जाती है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर को सवारी रोकने का हुक्म दिया। आमिर खड़े हो गए, ऊँट रुक गए और जुलूस ठहर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के उतरते ही सब लोग उतर पड़े। सब एक बड़े मैदान में जमा हो गए। लोग दौड़कर पानी लाए। मुसलमानों ने वजू किया। सब ने मैदान में बगैर किसी फर्श और साइबान के जलती धूप और तपते मैदान में खड़े होकर नमाज पढ़ी। नमाज से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा भी पढ़ा। नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए। आपके सवार होते ही हजरत साद, हजरत अबू बकर, हजरत बुरैदा और उनके साथी ऊँटों पर सवार हो गए। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले ही थे कि मोहल्ला बनु सालिम के मुअज्जज लोग आ गए और आपकी ऊँटनी की नकेल पकड़कर मोहल्ले के अंदर चलने लगे। चूँकि हर मोहल्ला और हर कबीले वाले यह चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ ठहरे, इसलिए अक्सर कबीले के लोग आगे बढ़े और बहुत से लोग ऊँटनी की नकेल पकड़ने लगे। इससे बहस व तकरार होने लगी। हर आदमी अपना हक साबित करने की कोशिश कर रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हालत देखकर फरमाया, मुसलमानों, हट जाओ, ऊँटनी की नकेल छोड़ दो। उसे खुदा की तरफ से हुक्म मिला है, जिस जगह यह खुद बैठ जाएगी मैं उसी मोहल्ले में क़याम करूँगा। लोग या तो बहस व तकरार कर रहे थे या आपका हुक्म सुनकर हट गए। ऊँटनी रवाना हुई। उसके पीछे तमाम लोग चले। लोग जुलूस में चले। ऊँटनी चलते चलते बनु बयाजा के मोहल्ले में पहुंची। उस मोहल्ले के सरदार जियाद और फर्व थे। फ़ौरन दोनों ने बढ़कर ऊँटनी की नकेल पकड़ ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, उसे हुक्म मिला हुआ है। दोनों ने उसे छोड़ दिया और ऊँटनी फिर आगे बढ़ने लगी। ऊँटनी बराबर चल रही थी, यहाँ तक कि मोहल्ला बनु मईदा में पहुंची। इस मोहल्ले के सरदार साद बिन उबादा और मुंजिर बिन अम्र थे। दोनों खुश होकर आगे बढ़े और ऊँटनी की नकेल पकड़ ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, इसे हुक्म मिला हुआ है। साद और मुंजिर अलग हट गए। ऊँटनी फिर चलने लगी। अब मोहल्ला बनु हारिस में पहुंची। इस मोहल्ले के मुअज्जज लोग साद बिन रबिया और अब्दुल्ला बिन रुहावा थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मोहल्ले के मुअज्जज लोग साद बिन रबी और अब्दुल्ला बिन रुहावा थे। जब उन्होंने ऊँटनी की नकेल पकड़नी चाही तो उनसे भी कहा गया कि इसे छोड़ दो, इसे हुक्म मिला हुआ है। वे भी नकेल छोड़कर अलग हो गए। ऊँटनी फिर चलने लगी और मोहल्ला अबी बिन नज्जार में दाखिल हुई। चूँकि इस मोहल्ले के लोगों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल थी, इसलिए इन लोगों को बड़ा दावा और ख्याल था कि आप रिश्तेदारी का ख्याल करके उनके मोहल्ले में ठहरेंगे। इसलिए सुलेत बिन कैस और उसेरा बिन अबी खारिजा ने बढ़कर ऊँटनी की नकेल पकड़ ली, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही फरमाया कि नकेल छोड़ दो, इसे अल्लाह की ओर से हुक्म मिला हुआ है। फिर वे दोनों भी नकेल छोड़कर अलग हो गए। ऊँटनी फिर रवाना हुई और कुछ दूर चलकर मोहल्ला बनी मलिक बिन नज्जार में पहुंचकर एक गैर आबाद और बंजर जमीन पर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर खड़ी रहकर बैठ गई, लेकिन बैठते ही फिर उठी और फिर चलने लगी कि कुछ दूर चलकर खुद ही वापस लौटी और फिर ठीक उसी जगह जहां पहले बैठी थी फिर आकर बैठ गई। इस बार ऊँटनी ने बैठकर झुरझुरीली गर्दन नीचे डाल दी और दुम हिलानी शुरू की। मतलब यह था कि मंजिल आ गई, अब उतरिए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे। फिर उतरते ही सब लोग जल्दी जल्दी उतर पड़े। इस बंजर जमीन के करीब हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मकान था।
انہوں نے سپنے میں بھی یہ نہ سوچا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان کے قریب آ کر ٹھہریں گے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی ان کے مکان کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے اتر آئے تو انہوں نے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بنجر زمین کے قریب میرا غریب خانہ ہے، میں غریب آدمی ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدمت کا موقع دیں گے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، غریبی اور امیری کی دنیا داروں کی نظروں میں کوئی قیمت ہوگی، دین والوں کے لیے نہیں۔ مسلمان غریب ہو یا امیر، سب بھائی بھائی ہیں، تم بھی بھائی ہو، میں تمہارے ہی مکان میں ٹھہروں گا۔ حضرت ابو ایوب مارے خوشی کے پھولے نہیں سمائے، خوشی کے آنسو آنکھوں میں آ گئے۔ آپ نے بڑھ کر جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا، خوشی خوشی اپنے مکان میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو ایوب انصاری کے یہاں ٹھہرے اور دوسرے مسلمانوں کو وہیں کے دوسرے مسلمانوں نے اپنا مہمان بنا لیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں دوسروں سے سمجھوتا واقعے کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔